आज हम बात करेंगे महान 4 दिन हैं। मेरे पीछे बोलिए, कितने दिन हैं? महान 4 दिन। महान 4 दिन के विषय में हम सीखेंगे और बड़ी थोड़े समय में हम सीख पाएंगे कि महान 4 दिन क्या करते हैं और महान 4 दिनों में क्या होता है। इन महान 4 दिन के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या हमें करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 1, उद्धार का दिन। उद्धार का दिन वो दिन जिस दिन मैंने उद्धार पाया। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, आपने पापों से निजात पाई, आपने अपने पापों का अंगीकार किया, आपने अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह को लेकर आ गए। वो दिन सबसे ज्यादा आपके और मेरे लिए बेशकीमती दिन है, क्योंकि उस दिन में आपका नशा छूट गया, उस दिन में आपको पापों से निजात मिल गई। उस दिन के अंदर आपने अपना जीवन उस यीशु के हाथ में सौंप दिया जो आज से 2019 वर्ष पहले आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ। इस बात के लिए जीवित हुआ, उस दिन के लिए जीवित हुआ जिस दिन आपने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। उस दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए और वो दिन महान दिन है। बाइबल परमेश्वर का वचन अगर आप गलातियों 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत में पढ़ें तो वहां बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि विश्वास करने वाले जो हैं वो अब्राहम की संतान हैं। और प्रभु यीशु मसीह जक्कई नाम के व्यक्ति के घर में गए और उससे क्या कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई को प्रभु यीशु ने पश्चाताप करने का मौका नहीं दिया। उसको क्या बोला, आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज तेरे घर में छुटकारा आया है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को पश्चाताप करने का समय नहीं दिया? क्यों जक्कई ने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि जक्कई एक यहूदी परिवार से था और जितने भी यहूदी लोग थे वो अब्राहम के परिवार से आते थे। हालेलुया। और अब्राहम के परिवार में से आने वाले लोगों को प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने उसे यह नहीं कहा अपने पापों का पश्चाताप कर, उसको यह नहीं कहा रिपेंट कर, बल्कि प्रभु यीशु ने कहा आज तेरे घर में उद्धार आ गया है। आमीन। बाइबल में लिखा है इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। कहता है तू अब्राहम का पुत्र है। जक्कई अब्राहम का पुत्र था और जब जक्कई ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया कि मेरे घर में उद्धार आया है तो वो असली का अब्राहम का पुत्र बन गया। पहले वो सिर्फ यहूदी था, सिर्फ यहूदी गोत्र से आता था, लेकिन विश्वास करने के द्वारा वो यहूदी असली यहूदी बन गया और उसने उद्धार को प्राप्त किया। और बाइबल परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि जितनों ने मसीह के नाम पर विश्वास किया वे सब अब्राहम की संतान हो जाते हैं। हालेलुया। आपने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, आपने जिस भी दिन विश्वास किया यीशु मसीह के नाम पर, आपका विश्वास अब्राहम के साथ मैच खाने वाला हो गया। आप सब अब्राहम की संतान हो गए। अब्राहम वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब्राहम वो व्यक्ति है जो परमेश्वर मसीह यीशु की आज्ञाओं के मुताबिक नहीं, बल्कि मसीह यीशु जिसमें से निकले थे यानी पिता परमेश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक हर पल, हर दिन, हर समय अब्राहम जी चलते रहे। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन चलते रहे वो। अब्राहम जी ने अपने जीवन को पवित्र जीवन जिया, बिल्कुल पवित्र जीवन। इसीलिए
परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी कि जितने लोग भी मेरे पुत्र के नाम पर विश्वास करेंगे, जितने लोग भी मेरे पुत्र के नाम के द्वारा पापों से आजादी प्राप्त करेंगे, वो अब्राहम की संतान कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अब्राहम की संतान कहलाते हैं। जब कई अब्राहम की संतान बना, हम भी अब्राहम की संतान कहलाते हैं, सिर्फ विश्वास के द्वारा। सही मायने में हम यीशु मसीह की संतान हैं। सही मायने में हम यीशु मसीह की औलाद हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाया है। लेकिन बाइबल के मुताबिक परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया है, इसलिए हमारा विश्वास अब्राहम के साथ मैच खाने के कारण हम अब्राहम के वंश के कहलाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, मृत्यु का दिन, मौत का दिन महान दिन माना जाता है। हो सकता है आप सोचे कौन सी मौत? मरने के दिन को तो लोग अशुद्ध मानते हैं, अशुभ मानते हैं, लेकिन एक मौत इस दुनिया में आई, हालेलुया। एक मृत्यु इस दुनिया में आई जो महान मानी गई। वो कौन सी है? पौलुस जी, अगर आप गलातियों 2 अध्याय उसकी 20 आयत को पढ़ें तो वहां बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। फिर बाइबल परमेश्वर का वचन पौलुस ये भी कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। यानी कि यदि आप जीवित रहना मसीह को मानते हैं और मर जाने को लाभ मानते हैं, तो आपके लिए वो दिन, जिस दिन आप मसीह के लिए दुख उठाते हैं, जिस दिन आप मसीह के लिए सतावट सहते हैं, या जिस दिन आप मसीह के लिए मर जाएंगे, वो दिन महान है। प्रेज द लॉर्ड। आपको बताया जाता है कि जब आप मसीह में आएंगे तो ऐश की जिंदगी है। जो भी बताते हैं वो गलत बताते हैं। लेकिन जब आप मसीहत में आते हैं, दुख आएंगे, तूफान आएगा, आंधियां चलेंगी, लेकिन उन दुखों में यीशु मसीह दिखेगा। हर तूफान में यीशु मसीह दिखेगा। हर आंधी में यीशु मसीह का आशीर्वाद दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। तूफान रुकेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह चेलों की नाव में थे, वहां भी तूफान चला, लेकिन वहां यीशु मसीह थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लहरें उठी, विपत्तियां आई, लेकिन वहां यीशु मसीह थे। बहुत से लोग आए, चेलों को प्रचार करते हुए मारने के लिए आए, सतावट देने के लिए आए, लेकिन वहां यीशु मसीह थे। हालेलुया। पौलुस और सिलास को जेल में बंद कर दिया, वहां यीशु मसीह नहीं थे, लेकिन तूफान के जरिए यीशु मसीह वहां आए। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब क्या है? जब आप यीशु मसीह के लिए हर तरीके से दुख, मुसीबत, कलेश सहने के लिए तैयार हैं, हर विपत्ति को सहने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी गांठ में भी आ जाएंगे और गांठ पिघल जाएगी। जब आपको लगे कि कैंसर मुझे पकड़ रहा है, कैंसर मुझे मारने पर है, लेकिन याद रखिए, जब आप यीशु मसीह के लिए हर सतावट को, हर प्रकार के दुख को सहने के लिए तैयार हैं, आपके कैंसर के अंदर यीशु उतर आएगा और कैंसर गायब हो जाएगा और यीशु मसीह दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मुझे दौरा पड़ता था, इसी बॉडी में दौरा पड़ता था, लेकिन इसी बॉडी के अंदर यीशु मसीह आ गया। अब दौरा दिखना बंद हो गया और यीशु मसीह दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको खारिश है, आपको चेचक की बीमारी है, आपको कोढ़ है, आपका मांस गिरता है, डोंट वरी। आप यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर आइए, तब खारिश नहीं दिखेगी, मसीह यीशु की पवित्रता ही दिखेगी, मसीह यीशु की सामर्थ दिखेगी। प्रेज द लॉर्ड। कोई आपका नाम लेकर कुछ पढ़ रहा है, या फिर किसी ने आपका कपड़ा काट लिया है, या फिर कोई आपके घर का अन्न चोरी कर कर लेकर चला गया है, या फिर कोई आपके सोफे पर आकर बैठा और उसने कुछ रख दिया घर में,
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके सोफे पर रोज यीशु मसीह बैठता है या आपके कपड़ों को रोज यीशु मसीह आशीषित करता है तो जादूगरी नहीं होने वाली। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज ही आप बोलिए, प्रभु यीशु मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। जब आप ये बात बोलेंगे मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है, तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना शुरू करेंगे। आमीन। हो, मैं क्या करूं, मुझे यीशु मसीह के नाम के कारण चर्च में नहीं आने दिया जाता है। मैं क्या करूं, यीशु मसीह के नाम के कारण मेरे ऊपर सतावट पड़ती है। मैं क्या करूं, यीशु मसीह के नाम के कारण मुझे गालियां दी जाती हैं। मैं क्या करूं, यीशु मसीह को जब से मैंने प्यार किया है, जब से मैं यीशु मसीह के पीछे चलने लगा हूं, लोग मुझे गंदा बोलते हैं। मैं क्या करूं, जब से मैं चर्च जाने लगा हूं, मुझे लोग अटपटी सी बातें बोलते हैं। मेरा परिवार मेरा विरोध करता है, मेरे भाई मुझे अच्छा नहीं समझते, मेरी बहनें मुझे अच्छा नहीं समझते। ऐसा क्यों? ऐसा सवाल है या नहीं? आज से कुछ साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही था। मुझे भी अपशब्द बोले जाते थे, मुझे लोग पागल बोलते थे, गधा बोलते थे, बेवकूफ बोलते थे। मुझे यीशु मसीह के लिए थप्पड़ पड़ते थे, मुझे चर्च जाने के लिए डांट पड़ती थी, मुझे मीटिंग में जाने के लिए डांट पड़ती थी। मुझे प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना करने के बदले में डांट मिलती थी। मैं आराधना कर रहा हूं, मैं आराधना कर रहा हूं, लेकिन आराधना में कब विरोध हो जाएगा कुछ नहीं पता। सतावट और सतावट और सतावट। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं उस सतावट को हंसते हुए सहता रहा। मैंने उस दुख को हंसते हुए सह लिया। विपत्ति का सामना नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह विपत्तियों का सामना करते हैं। मैंने उन सारी विपत्तियों में वो लड़ा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यीशु मसीह से कहा, प्रभु जी मुझे आपके नाम के कारण सतावट सहनी पड़ती है। प्रभु जी आपके नाम के कारण मेरी मम्मा मेरा विरोध करती है, मेरे पापा मेरे बारे में गलत बोलते हैं, ये क्या करता है इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ प्रभु मैं क्या करूं, मेरा पूरा परिवार मेरे विरोध में, मैं क्या करूं? तब प्रभु यीशु ने मुझे बोला, विनोद ध्यान से सुन, तूने मेरा नाम लिया, उन्होंने विरोध किया। तू मेरे चर्च में गया, उन्होंने तुझे डांटा। तूने प्रार्थना की, उन्होंने डांटा। तो बेटा विरोध तेरा नहीं मेरा हो रहा है। गंदा तुझे नहीं मुझे बोला जा रहा है। हाँ प्रभु ये तो बात सच है, आपको बोला जा रहा है, फिर मैं क्या करूं? बेटा जब तुझे कुछ कहा ही नहीं जा रहा तो तू क्यों कुछ करेगा? मैं करूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने काम करना शुरू किया, और प्रभु यीशु मसीह जैसे जैसे काम करते गए, हालेलुया, विरोध करने वाले सब यीशु की महिमा करने लगे। तू क्यों चर्च जाता है? आज वो खुद जाते हैं चर्च। तू क्यों प्रार्थना करता है? आज वो 4-4 घंटे बैठकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तेनू बाइबल ही मिलती है, बाइबल तो सिवा कुछ नहीं मिलता। आज वो बिना बाइबल के रह नहीं पाते। हालेलुया। एक समय था वो मेरी बाइबल फाड़ दिया करते थे। मैं दिल्ली में था, मेरी बाइबल को कई लोगों ने फाड़ा। लेकिन पिछले दिनों में मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं दिल्ली में एक जगह पर था और उस दुकान में खड़ा था। वो बाइबल, जहां बाइबल मिलती है वो दुकान थी। तो वहां पर वो व्यक्ति भी आया और उसने आकर बोला कि सर मुझे बाइबल चाहिए। और मैंने उसको देखा, ओ यार, मैंने बोला हेलो, रहने दे, बात चले मांगे। उसको शेम फील हो रही थी, शर्म फील हो रही थी। मैंने बोला ब्रदर क्या हुआ, ले लीजिए ना, कब से पढ़ने लगे हैं? बस ब्रदर यीशु ही असली परमेश्वर है।
अभी पिछले 2-3 साल से मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। उस व्यक्ति ने बोला, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसने 2 बार मेरी बाइबल को फाड़ दिया, लेकिन आज बाइबल खरीद कर पढ़ता है। आमीन। मुझे कुछ लोगों ने बोला था, ये थोड़े समय का खेल है, तू देखना फिर से वापस आएगा, तू फिर से अपनी उसी जीवन में वापस आएगा। तो मैंने सोचा शायद हो सकता है वापस आ जाऊं। मैं कहा ओके ठीक है भैया। मैं वापस नहीं गया, लेकिन वो व्यक्ति यीशु मसीह में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, आपके लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। एक औरत किश्ती में सफर कर रही थी, जा रही थी। जब किश्ती नाव सेंटर में पहुंची समंदर के, तो तूफान आ गया और भी बहुत से लोग थे उस किश्ती के अंदर। जब तूफान आया तो सब खुदा को याद करने लगे, हो परमेश्वर, हो प्रभु जी आप हमें बचाइए, ओ प्रभु अब आप हमें बचा सकते हैं, ओ जीवन देने वाले परमेश्वर हमें बचा, ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर हमें बचा, ओ हमारे महान खुदा हमें बचा। सब प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एक औरत वहीं बैठी है। हालेलुया 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 हालेलुया। इधर उधर प्रार्थना करने वाले लोग, उन्होंने दौड़कर उस औरत के पास आए। हे अम्मा, हे आंटी। हाँ जी, हम सब यहां मरे जा रहे हैं, तूफान के कारण पानी अंदर आ रहा है, हमारी किश्ती हिल रही है, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, तू इत्थे गाने गाई जाती है, तू इत्थे गाने गा रही है, तेनू परवाह नहीं मौत दी। आंटी क्या कहती है? नहीं बेटा। हाँ अच्छा, ऐसा क्या है तेरे पास? उसने बोला, सामने के गांव में अगर ये नाव सही सलामत पहुंच गई तो मेरी बेटी वहां रहती है, मैं अपनी बेटी के पास चली जाऊंगी। और अगर इसी तूफान के अंदर ये किश्ती डूब कर नाश हो गई तो स्वर्ग में मेरा यीशु रहता है, मैं वहां चली जाऊंगी। मौत से मत डरिए, जीवन देने वाले परमेश्वर से डरिए, क्योंकि हमारे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मौत से मत डरिए। मौत से डरेंगे तो मौत आपको और डराएगी। जीवन का आदर कीजिए। हालेलुया। जीना सीखिए। प्रेज द लॉर्ड। एक अंकल से मैं मिला, मैंने बोला अंकल जी कैसा चल रहा है? बस कट रही है जिंदगी। सेकंड से मिला, अंकल जी कैसा चल रहा है? बस दिन गिन रहे हैं जी। थर्ड से मिला, अंकल जी कैसा चल रहा है? बस जी क्या करिए जी, समझ नहीं आती जिंदगी का की बनेगा। चौथे से मिला, अंकल जी कैसा चल रहा है? हाँ जी, मैं क्या कैसा चल रहा है? बल्ले बल्ले बेस्ट, प्रेज द लॉर्ड। मैंने बोला अंकल जी आपको कुछ डर नहीं है, घबराहट नहीं है? सारी दुनिया नाश होने पर है। कोई नहीं, जड़ा होता हो ही जावे। क्यों अंकल, आपको ऐसा क्या मिल गया? उसने बोला मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप परमेश्वर में मिक्स हो जाएंगे तब जैसे यीशु मसीह मौत से नहीं डरे, आप भी नहीं डरेंगे। जैसे यीशु मसीह मरने के बाद जीवित हुए, आप भी जीवित हो जाएंगे। फिर आप पौलुस की तरह कहेंगे। पौल क्या कहता है? पौल बहुत अच्छा कहता है,
गलातियों 2 अध्याय उसके 20 आयत में क्या कहता है? अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और शरीर में मैं जो जीवित हूँ सिर्फ इसलिए विश्वास से जीवित हूँ, परमेश्वर ने जो पुत्र इस दुनिया में मेरे लिए मरने के लिए भेजा, मैं उस पर विश्वास करने के द्वारा शरीर में जीवित हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने एक पुत्र को इस दुनिया में दिया, उसका नाम यीशु मसीह है। उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं जीवित हूं। क्यों जीवित हूं? क्योंकि वो जल्दी आएगा और मुझे इस दुनिया से ले जाएगा। उसकी खुशी संसारिक नहीं थी, उसकी खुशी आत्मिक थी। जब आप संसार की चीजों के पीछे रहते हैं तो वो चोरी होती है तो आपको डर लगता है, घबराहट हो जाती है। कौन कौन मेरे साथ है? लेकिन जब आप आत्मा में खोए होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक मैंने देखा, एक संसारिक व्यक्ति की गाड़ी को चोट लगी और वो नीचे उतरा, उसने सेकंड पर्सन को पकड़ा और उसको चोट पर चोट मार दी। लेकिन एक मसीह व्यक्ति की गाड़ी को चोट लगी और वो नीचे उतरा, और नीचे उतरकर उसने बोला, ब्रदर डोंट वरी, जाइए आप जाइए। नहीं, आपकी गाड़ी में बहुत लग गई है, डोंट वरी, आप जाइए। यार अजीब आदमी है। नहीं ब्रदर, आपके वो चोट लगी, मैं करवा दूंगा। आप करवा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी करवा सकते तो आप घर जाइए, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। ये किस कैटेगरी का व्यक्ति है? ये वही व्यक्ति है जिसके लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। उसके लिए दुनिया की चीजें मायने नहीं रखती, वो किसी भी मोड़ पर खराब हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आत्मिक चीजें मायने रखती हैं, क्योंकि आत्मिक चीजें कभी खराब नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। महान दिन, मृत्यु का दिन, जिस दिन आप यीशु मसीह के लिए जीना शुरू करते हैं, उसी दिन आपके लिए हर संसार का श्राप, हर प्रकार की जादूगरी की ताकतें, हर प्रकार की विपत्तियां, हर प्रकार का तूफान आपके और मेरे लिए मर जाता है। आमीन। और दूसरी तरफ आनंद, जय, मगन रहना, खुश रहना, जश्न मनाना हमारे लिए जीवित हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए, आप एक बार संसार में जिंदगी जिए, अलग अलग प्रकार की समस्याएं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां आपको आकर पकड़ लेंगी, हाँ या ना? लेकिन आप मसीह में जिंदगी जिए, तूफान चलेंगे लेकिन उस तूफान में यीशु मसीह दिखेगा। विपत्तियां आएंगी लेकिन उस विपत्ति में यीशु मसीह दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भय देता है परंतु जीवन का भय आता है। आप में से कौन कौन है जिसको एकदम से डर लगता है, दिल कमजोर है? अगर आपका दिल कमजोर है तो गिदोन की तरह अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर आए। गिदोन बहुत डरपोक का व्यक्ति था। जब आप अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर आएंगे तो परमेश्वर आपके दिल को बदल कर, नया दिल डालकर आपको मजबूत कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। महिमा का दिन, महिमा का दिन, एक दिन आने वाला है जिस दिन महिमा होगी परमेश्वर की। हालेलुया। प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे, वो महिमा का दिन होगा। आमीन। आपको और मुझे लेने आएंगे, वो महिमा का दिन होगा। जब वो आपको और मुझे कहेंगे, देख मैंने अपने कहे हुए के मुताबिक, अपने प्रॉमिस के मुताबिक तेरे पास पहुंच गया। हालेलुया। कई बार आपने देखा होगा पार्क में कुछ लड़कियां या लड़के इंतजार कर रहे होते हैं एक दूसरे। एक लड़की थी, मैं चल रहा था, वॉक कर रहा था। मैं डेली सुबह के समय में 5000 से ऊपर कदम चलता हूँ। तो मैं चल रहा था, मैंने 2-3 बार देखा उसको। मैं सोचा शायद प्रेयर कर रही है, शायद क्रिश्चियन लड़की है। मैंने बोला, हेलो सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, क्या? मैं क्या प्रेज द लॉर्ड, वो क्या होता है? ओ, मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड मतलब परमेश्वर की महिमा हो। अच्छा भैया, आप मुझे बताएंगे जरा, आपने किसके नाम के लिए मुझे बोला प्रेज द लॉर्ड? मैंने बोला आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ। किसका? मेरे बॉयफ्रेंड आने वाला है। मैंने बोला ठीक है,
आप मेरी बहन हैं, तो मैं थोड़ी देर आपको यीशु मसीह के बारे में बताऊं क्या? हाँ बताओ। उस दिन बॉयफ्रेंड आया ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सच है, नहीं आया बॉयफ्रेंड। मैं तो हर 3 मिनट 10 मिनट बाद बोलूं आपका बॉयफ्रेंड नहीं आया, छोड़ो ना उसको, आप बताओ। फिर मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बताता गया, और वो रो पड़ी, रोती रही। मैंने नहीं पूछा क्यों रो रही है, रोने दे। हालेलुया। थोड़ी देर बाद वो क्या बोलती है मालूम? आज मुझे असली बॉयफ्रेंड मिल गया। मैंने उसको बोला सिस्टर नहीं, मैं ऐसा नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं यीशु मसीह की बात कर रही हूं। 3 मिनट के लिए तो मैं घबरा गया था। मैंने सोचा शायद ये मुझ पर आंख लगा बैठी है। प्रेज द लॉर्ड। ये सच है। अब सच है, मैं क्या करूं? बेचारी इनको नहीं पता ना, इसलिए अब यहां बताना पड़ रहा है। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके चलने में भी आशीष होनी चाहिए। मैं जब पार्क में चलता हूं, सैकड़ों लोग जानते हैं, बहुत से लोग आते भी हैं। अरे आप विनोद प्रोचिया है ना? हाँ जी, आप रुक कर थोड़ा बात करेंगे? मैं कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को चलना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है रुकता नहीं, वहां चलता रहता हूं। अच्छा मैं चलते चलते बात करता हूं। मैं कहा चलो। वो कई लोग तो मैं चल रहा होता हूं, वो दौड़ रहे थे। सर मेरे को ना यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है, सर आप प्रार्थना कर देंगे? मैं कहा तू चलता रहा, बात करता रहा, ऐसी खत्म हो जाएगी। चलता नहीं तू घर में। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसे हैं उस पार्क में चंगे हो जाते हैं। आमीन। और एक बात और बोलना चाहता हूं। देखो आपने देखा यहां पर जो लोग पहले आए, प्रभु ने उनको पहले आशीष दी। आप जब एवरी संडे यहां आते हैं तो पहले से पहले आने की कोशिश कीजिए, और जितना ज्यादा आप जल्दी आएंगे खुदा के लिए, उतनी जल्दी यीशु मसीह की आशीष आपके ऊपर फैलेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। वो महान दिन है जिस दिन यीशु मसीह आएगा। वो पवित्र दिन है जिस दिन यीशु मसीह आएगा। पहला थिस्सलुनीकी की पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। वो महान दिन होगा जिस दिन आपको और मुझे प्रकोप से बचाया जाएगा। वो महान दिन होगा जिस दिन आपको और मुझे आग की भट्टी की जगह पर स्वर्ग मिलेगा। आमीन। वो महान दिन होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो उत्तम दिन होगा जिस दिन वो हमें आने वाले दंड से बचाएगा। नंबर 4 है न्याय का दिन। अभी न्याय का दिन आने वाला है, बहुत नजदीक आप न्याय के दिन के। बहुत से लोगों को मैंने पिछले समय में किसी व्यक्ति से कहा कि यीशु जल्दी आने वाला। हाँ जी, मैं कहा यीशु जल्दी आने वाला है ना अजय कितने, आज तो मेरा ब्याह होना है, अजय नहीं आएगा सर। मैं एक मुंडे ने बोला, मैं कहा जे आज रात यीशु मसीह आ जावे ना, कितना नजारा आ जावे। सर ऐसे ना बोला करो आप। मैं कहा क्यों? सर अजय तो मैं घर बनाना है, मैं गड्डी खरीदनी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये सारी चीजें एक तरफ हैं और यीशु मसीह का आगमन एक तरफ है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको यीशु मसीह का इंतजार है कि वो आने वाला है, यदि आपको यीशु मसीह का इंतजार है कि वो मुझे लेकर जाएगा, यदि आपको यीशु मसीह का इंतजार है, तो जो काम आप 4 साल बाद करेंगे वो 4 साल पहले कर पाएंगे। हो प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पतरस पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत में कहते वो अंधा है, उसको धुंधला दिखाई देता है,
मसीह यीशु ने हमें हमारे पापों से स्वतंत्र किया है, आजाद किया है। बहुत से लोग पापों से छुटकारा प्राप्त करने के बाद भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने हमारे पाप माफ कर दिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर 4 लाख का कर्जा है, आप वो कर्जा उतार दीजिए, फिर देखना मैं आपका काम कैसे करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ठीक है बेटा, डोंट वरी। और प्रभु यीशु मसीह एक रास्ता निकालते हैं, बेस्ट रास्ता, और उसका लाखों रुपए का कर्जा उतार देते हैं। और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अब सुबह भी सोता है, दोपहर को भी सोता है, शाम को भी सोता है। या मोबाइल को दोस्त बनाया, या टीवी को दोस्त बनाया, या फिर फिल्मों को फ्रेंड बनाया। और प्रभु यीशु आकर पूछते हैं बेटा, मैंने तेरा कर्जा उतारा है, मैंने तुझे आशीषित किया है। हाँ प्रभु, हाँ ओह ठीक है प्रभु, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं अब सही चलूंगा। इतना बोलने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाता है। फिर यीशु माफ करते हैं, फिर भूल जाता है, फिर माफ करते हैं, फिर भूल जाता है। और इतने समय के बाद चलते 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 एक दिन बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा होकर क्या करता है? 10 रुपए की माला खरीदता है। प्रभु हुण 10 की करना है, प्रभु जी हुण दसो केड़ी पहाड़ी चढ़नी है। प्रभु उत्ते बैठ, टॉयलेट च बैठा नहीं जाता तेरे से अपने घर का काम तो होता नहीं है, तेरे बच्चे तुझे उठाकर चलते हैं। अब तू डिपेंड है किसी के ऊपर। मुझे तेरा वो जीवन चाहिए था जब तेरी हड्डियां काम करती थी, मुझे तेरा मांसपेशियां चाहिए थी जब तू चिल्लाकर मेरे पड़ोसिया की तरह कह सके मेरा यीशु जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी इस जिंदगी को यीशु मसीह को दे दीजिए, तब आप बचाए जाएंगे।